उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और ये कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। क्या भारत को एक समान कानून की जरूरत है? कई समुदायों ने इसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के 4 बड़े विचार, यूसीसी के समर्थन और विरोध में तर्क, क्या सरकारें वोट बैंक की राजनीति में उलझी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी वो अब हकीकत बनने के करीब है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या भारत इसके लिए तैयार है? आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में आग लगा रखी है, लेकिन क्यों? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता, बदलाव की दस्तक या विवाद की आहट? ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। संविधान का हवाला देकर जो लोग इसका विरोध करते हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद इसके पक्ष में थे। एक दलित माँ का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं फाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं, कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। क्या भारत को एक समान कानून की जरूरत है? सोचिए, एक ही देश में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून हो। कहीं महिलाओं के लिए तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलता है, कहीं नहीं। कहीं बहुपत्नी प्रथा मान्य है तो कहीं नहीं। क्या ये सही है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी इसी असमानता को खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यूसीसी, संविधान, डॉक्टर अंबेडकर और आज का भारत। संविधान और अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 स्पष्ट कहता है, राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये स्पष्ट करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि एक देश में एक ही कानून हो, लेकिन ये लागू नहीं हुआ क्योंकि कई समुदायों ने इसका विरोध किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार, समाज सुधार या मजबूरी। संविधान सभा में जब यूसीसी पर चर्चा हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समानता के लिए जरूरी बताया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक समूहों के भारी विरोध के कारण उसे तत्काल लागू नहीं किया जा सका। डॉक्टर अंबेडकर के 4 बड़े विचार, एक देश एक कानून, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला अधिकारों की रक्षा, मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं की तरह तलाक, संपत्ति और शादी में समान अधिकार मिलने चाहिए, स्वैच्छिकता जरूरी, इसे तुरंत लागू करने के बजाय समाज को धीरे धीरे इसके लिए तैयार करना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव गलत, धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन 1985 के शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया तो मुस्लिम संगठनों ने इसका तीव्र विरोध किया। राजीव गांधी सरकार झुकी और मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया। यूसीसी पर राजनीतिक दलों की क्या राय है? समर्थन या विरोध? भारतीय जनता पार्टी, सशक्त समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक ही परिवार में 2 लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा? बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता का मजबूत कदम मानती है। धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी।
उस समय के सदस्य मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने 2024 में इसे लागू किया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे राज्य भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस पहले समर्थन फिर विरोध। संविधान बनने के समय कांग्रेस ने यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन 1985 में शाहबानो केस के बाद वोट बैंक राजनीति के चलते कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बरकरार रखा। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं रखती कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल विरोध क्यों? इन पार्टियों का कहना है यूसीसी भारत की विविधता के खिलाफ है। वे इसे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं ना। हमारे लिए कॉमन से बड़ी चीज है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। अगर ऐसे कानून को लाया जा रहा है तो इसका हम लोग जो है पार्लियामेंट में विरोध करेंगे। ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है, देश नागपुर से चल रहा है। ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे, देश जो है वो नागपुर से चल रहा है। और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। वामपंथी दल अजीब स्थिति। वामपंथी दलों का सिद्धांतिक रूप से इसे समर्थन है, लेकिन कहते हैं कि इसे धीरे धीरे लागू करना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कट्टर विरोध। शरीयत में कोई दखल बर्दाश्त नहीं। उनका तर्क है कि यूसीसी इस्लामी कानूनों के खिलाफ है और उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करेगा। Every religious community has their own customary laws. Number one. Secondly, the problem is that the people think that the Muslim personal law is something different from the religion. It is an integral part of religion. Whatever we are practicing, it has been said in Quran and Sunnah, the Prophet Sunnah. So it is, the Muslim personal law is derived from Quran or Sunnah. So it is an integral part of the Sharia, integral part of the religion. And it has been protected by Article 25, 26 and 29 of the Constitution of India. So, to say that the Uniform Civil Code or customary laws or the family law nothing to do with the religion, it is not correct. यूसीसी के समर्थन और विरोध में तर्क। यूसीसी के समर्थन में महिलाओं को समान अधिकार, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। देश में एक रूपता, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा, देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जाएगा। न्याय व्यवस्था मजबूत होगी, हर किसी के लिए एक ही कानून होगा जिससे जटिलताएं कम होगी। अब देखते हैं यूसीसी के विरोध में क्या तर्क है। धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा। अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। संस्कृति और परंपराओं का अंत। भारत की विविधताओं को एक कानून में बांधना संभव नहीं है। विरोध और अशांति। कई समुदाय इसे जबरदस्ती थोपा गया कानून मान सकते हैं। क्या यूसीसी भारत में लागू होगा? यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। गुजरात, आसाम, यूपी जैसे राज्यों में इसकी चर्चा जारी है। बीजेपी इसे 2024 के बाद पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल,
क्या भारत इसके लिए तैयार है? अगर ये महिला अधिकारों और समानता के लिए सही है तो इसे लागू करने से कौन रोक रहा है? क्या सरकारें वोट बैंक की राजनीति में उलझी है? क्या ये भारत की विविधता को नुकसान पहुंचाएगा या समाज को और मजबूत करेगा? यूसीसी सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने वाला कदम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी वो अब हकीकत बनने के करीब है। क्या ये बदलाव सहज होगा या फिर राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा? आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं शुभम आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत।